मैनपुरी के घिरोर में शुक्रवार को पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इसलिए भाजपा में खलबली मची हुई है। मैं समझती हूँ कि आदरणीय शिवपाल जी का जो कैंडिडेचर है बहुत दिनों पहले ही घोषित हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने ट्वीट नहीं किया। अब जब मैदान पे हैं आदरणीय शिवपाल जी और मजबूती के साथ जो लड़ रहे हैं चुनाव, और जो ये सीट निकल के आने वाली है भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है, तो कहीं ना कहीं खलबली मची। सभी सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सभी नाम सामने आ जाएंगे। CAA को उन्होंने सरकार द्वारा ध्यान भटकाने के लिए लिया गया निर्णय बताया। बता दें कि सांसद डिंपल यादव घिरोर क्षेत्र के गांव बिघरई में पूर्व प्रधान जागन सिंह के यहां बरसी कार्यक्रम में पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भाजपा बात नहीं कर रही है। चुनाव आ गया है तो अब भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह को CAA छोड़कर मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। समझिए चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, MSP का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। तो CAA जैसे जो ये इस जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि ये चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से, इसीलिए CAA का मुद्दा है। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष बरगलाने का अच्छा नागरिकता देने का ये कानून है, बहुत अच्छा है। और अमित शाह जी ऑलरेडी इस पे पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब लोगों को एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं अब उन पे ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात भी दोहराई। लगातार समाजवादी पार्टी ने यह बात कही है कि बैलेट पेपर ही एक माध्यम होना चाहिए जहां पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डाल कर आए हैं, और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश क्यों बचे जहाँ पे अभी भी EVM का प्रयोग हो रहा है। जब लोगों के मन में मंशाएं हैं तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव। अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने के सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है तो वे उनका स्वागत करेंगी। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि इसके सार्वजनिक होने से पारदर्शिता आएगी। मैं समझती हूँ एकदम क्लैरिटी आ जाएगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जब ये आइडेंटिफिकेशन वाले जो ये नंबर्स आ जाएंगे कि किसने किसको चंदा दिया, चुनाव से पहले कितना चंदा मिला। तो ये अच्छी बात है, इस तरह की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक सिस्टम में। वहीं एक बार फिर उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैनपुरी से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाए जाने को वे चुनौती नहीं मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में सपा ने विकास कराया है, इसलिए सपा को वोट मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत स्ट्रांग रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि समाजवादी का जो बेसिक जो हमेशा से समर्पित रही है मैनपुरी सीट के प्रति, और हमेशा से विकास के काम को ही हमेशा आगे लेके गई है, और जो सही है समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दी है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने। वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी के घायल होने पर डिंपल यादव ने कहा कि अब वो स्वस्थ हैं, जल्द ही चुनावी मैदान में दिखेंगी। नहीं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनके सर पे चोट आई है एंड वो घर अपने जा चुकी है, स्टिचेस लगे हैं शायद माथे पे, एंड अपने घर जा चुकी हैं। आप देखेंगे कि वो 2-4 दिन में एकदम आपको कमेंट नजर आएंगे। वहीं भाजपा द्वारा ममता बनर्जी के घायल होने को लेकर
स्टंट मारने वाले बयान पर डिंपल यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वे जो खुद स्टंट मारते हैं वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं। जो खुद स्टंट मारते हैं वो हमेशा दूसरों को इसी निगाह से देखते हैं।